लाम बंद काम बंद। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 4 लाख कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। काम नहीं करने के आरोपों से जूझने वाले कर्मचारियों की एक दिन की छुट्टी से पूरा कामकाज ठप हो गया। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। महंगाई भत्ता, नियमितीकरण की मांग, पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग, ऐसी 14 सूत्री मांगों को लेकर ही प्रदर्शन किया गया। लेकिन प्रदर्शन के ये सिलसिले पुराने हैं। इसमें लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का प्रदर्शन, अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन, विद्युत संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन, ये लिस्ट बहुत लंबी है, प्रदर्शन की लिस्ट बहुत लंबी है। सवाल ये है कि आखिर क्यों? जानेंगे हिसाब किताब, क्योंकि छत्तीसगढ़ मांगे जवाब। कर्मचारियों के सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। और यदि आज के बाद महंगाई भत्ता और अन्य लंबित मांगे, वेतन विसंगति दूर नहीं होती है तो अब केवल और केवल एक मार्ग बाकी है, अनिश्चितकालीन आंदोलन का निर्णय अप्रिय रूप से लेना पड़ेगा और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को बंद करना पड़ेगा। तभी छत्तीसगढ़ सरकार जागेगी और कर्मचारियों की मांगी की ओर ध्यान देगी। आज पूरे सब सड़कों पर है, छुट्टी लेकर के, अवकाश लेकर के। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति अब निर्मित हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य के कर्मी हो या अन्य जो मामले में हो। और इस प्रकार की ये सरकार अपने वादा निभाने में असफल रही है। सरकार वादा खिलाफी कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 28% अभी तक के जो दी गई है, लेकिन राज्य सरकार 12% से ऊपर निकल नहीं पा रही है। कोरोना काल में जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन भत्ते में 30% से अधिक कटौती किया, इसी कोरोना काल में विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने वेतन भत्ते में अपने कर्मचारियों की कटौती की, अपने मेंस पावर में कटौती की। ऐसे समय भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार देश में अकेली ऐसी सरकार है जिसने अपने कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 1 रुपए की कटौती नहीं की। यही नहीं, जो उनको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलनी थी, जो उनके भत्ते मिलने थे, उसको भी बराबर दिया गया। उसके बाद कर्मचारियों को भी यह समझना होगा कि सरकार के सामने दिक्कत है। कोरोना के कारण सरकार के आर्थिक संसाधन कम हुए हैं, टैक्सेशन की कमी हुई है। और एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है दिलचस्प चर्चा करने के लिए। नितिन भंसाली साहब हैं, आप कांग्रेस नेता हैं। भंसाली साहब, स्वागत है आपका। अमित चिमनानी साहब, आप बीजेपी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अनिल द्विवेदी साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। द्विवेदी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चलिए द्विवेदी साहब के पास ही चलते हैं। धर्मलाल कौशिक साहब को वो भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अराजक स्थिति आ गई है। क्या वाकई स्थितियां इतनी अराजक हैं द्विवेदी साहब? एक दूसरा सवाल, 4 लाख कर्मचारी, ये आंकड़ा कम नहीं होता जी? देखिए ललित जी, कर्मचारी फिर से एक बार आंदोलन पे हैं कि वो अपने वेतन भत्ते चाहते हैं। वो जो है वो बहुत सारी अपनी आर्थिक मांगे उनको लेकर के आंदोलन पर हैं। लेकिन जैसा कि अभी एक तो जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं सुशील आनंद शुक्ला, जो कह रहे थे, वो बात पूरे देश में लागू होती है। हाँ। कि कोरोना काल आया, कोरोना काल के चलते आर्थिक संसाधन सिमटे, व्यापार पूरा बंद रहा, बिजनेस आया नहीं, जीएसटी टैक्स उतना मिल नहीं पाया, तो सरकार के पास थोड़ा आर्थिक ढांचा चरमराया है। और ऐसे में जो बड़ी अच्छी बात है कि भूपेश बघेल सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में वाकई बिल्कुल पैसे की कटौती नहीं की, न किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला। तो जो चीजें मिल रही हैं अभी उसमें संतोष करना चाहिए। अभी तो 6 महीने पहले इन्होंने आंदोलन किया था कर्मचारियों ने कि हमको फिर से किसी और वेतन वृद्धि को लेकर के बात की थी। तो आए दिन अगर आप आंदोलन करेंगे तो सिर्फ जनता का, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का पेट भरने के लिए ही सरकार नहीं है। हाँ। जो और भी जो दूसरी जगह है उनको भी सरकार को ध्यान देना है, डेवलपमेंट करना है, सभी वर्गों का ध्यान देना है। और वो भी राज्य बात भी सही है, पत्रकारों, जबकि दिल्ली में जा जाकर डेवलपमेंट पर इतनी चर्चा करनी पड़ रही है, उसका भी ध्यान रखना होगा। भंसाली साहब, इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि बात सही है, प्रदर्शन के सिलसिले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा है 4 लाख, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे? गलतफहमी हो गई है कि नहीं पैसे ही चाहिए, ये 14 सूत्री मांगे मानी जाए, तब आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जब कोरोना के जो हालात थे वो खाली छत्तीसगढ़ में नहीं थे, पूरे देश में सारे राज्यों की स्थिति यही थी, देश की स्थिति भी यही थी। हाँ। हम कहें उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में और केंद्र सरकार के जो
उपक्रम हैं और उनकी जो सरकारी संस्था है, उन्होंने 30% तक या 30% से अधिक तक के कर्मचारियों की, शासकीय कर्मचारियों की वेतन में कटौती की। पर मुझे ये बताने में गर्व हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतनी गंभीर चुनौतियों के बावजूद भी 1 रुपया वेतन में कहीं पे भी किसी भी कर्मचारी का नहीं काटा। साथ ही जो वार्षिक वेतन वृद्धि जो दी जाती है या जो भत्ते दिए जाते हैं, वो भी लगातार कर्मचारियों को दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि कर्मचारियों को मैं अपील भी करूंगा, सारे कर्मचारियों को जो आज आपकी न्यूज 18 की डिबेट देख रहे हैं, कि आप हठधर्मिता छोड़िए और इन स्थितियों को समझिए और सरकार का साथ दीजिए। जो जायज मांगे होंगी, जिनको पूरा किया जा सकता है, उन मांगों को निश्चित तौर पर सरकार देखेगी और आप लोगों के हित में निर्णय भी लेगी। पर आंदोलन मिश्रित आपने जैसे मैं बिल्कुल सही बात, ये जो 14 सूत्रीय मांगे हैं बंसाली साहब करेंगे, तो इसमें आप और 14 सूत्रीय मांगे हैं, क्या लगता है आपको, क्या क्या इसमें से जायज है? सरकार को क्या लगता है? बड़ा आंकड़ा है तो कोई इनिशिएटिव तो आपने ले लिया होगा अब तक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आंदोलन तो हम जारी रखेंगे। वो जारी रखें, इसके लिए ना रखें, इसके लिए रखें, उसके लिए तो वो स्वतंत्र है, पर वो ना रखें, इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपको ऐसी स्थिति में जहां पे आप देखिए आर्थिक संसाधन चरमराए हुए, आर्थिक स्थिति सारे लॉकडाउन की वजह से क्या हालात थे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हाँ। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप सब सरकार का साथ दीजिए, हठधर्मिता छोड़िए। आपकी जो 14 सूत्रीय मांगों में जो मांगे जायज होगी, उस पर बिल्कुल विचार किया जाएगा, सरकार इस पर विचार करेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जिन वादों को, जिन वचनों को लेकर प्रदेश की जनता ने हमें सत्ता में बैठाया है, आशीर्वाद दिया है प्रदेश की जनता ने, जिसमें कर्मचारियों का भी आशीर्वाद होगा निश्चित तौर पर, उन्होंने भी मत दिया होगा, वो मतदाता भी हैं। तो जहां पर जो जायज मांगे होंगी, मैं वादा करता हूं वो जायज मांगों पर सरकार बिल्कुल ध्यान देगी और वो पूरी होंगी। जायज मांगे पूरी होंगी। अमित चिमनानी साहब भी हमारे साथ बने हुए। अमित चिमनानी साहब, आज के प्रदर्शन पर आपका रिएक्शन, और बार बार ये आरोप लगते हैं कि आप पैसे नहीं दे रहे हो राज्य को। प्रदेश में इतने ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं माननीय ललित जी, जितने शायद ही किसी प्रदेश में हुए, और कैसे कैसे प्रदर्शन जी। कोई अपना सर के बाल कटवा कर कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई पानी के अंदर जल समाधि लेके प्रदर्शन कर रहा है, कोई जमीन पर लेट करके रेंग करके प्रदर्शन कर रहा है, तो कोई सड़क पर भीख मांग करके प्रदर्शन कर रहा है, कोई जूता पॉलिश करके प्रदर्शन कर रहा है। आप देखिए, इन लोगों की क्या ये हॉबी है? इन लोगों को ये करना अच्छा लगता है? कोरोना अगर सरकार के लिए है तो इन लोगों के लिए भी है। इन लोगों ने तो कोरोना में अपनी जान को दांव पर लगाकर सरकार को ये एहसास दिलाने का प्रयास किया है कि हम तकलीफ में हैं, और जब जनता तकलीफ में आती है तो वो अपनी सरकार से, चुनी हुई सरकार से, जिसको बड़ा मैंडेट वो दे करके आई है, उससे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? और ये तो नितिन जी ने 2 बार हठधर्मिता कह दिया, शुक्ला जी ने भी कह दिया हठधर्मिता। इनकी जो जायज मांगे हैं, जो इनके चुनावी घोषणा पत्र में थी, उसको अभी हठधर्मिता कह रहे हैं। अब आप बार बार ये कहते हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। अभी महालेखाकार की रिपोर्ट आई थी ललित जी, उसमें राज्य की कुल आय थी 63,000 करोड़ रुपए, उसका 53% हिस्सा यानी कि 34,000 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया था। और जब भाजपा की सरकार थी 18-19 में, तब से 19-20 का जो गवर्नमेंट का ग्रांट है वो 9% ज्यादा था, मतलब भाजपा को जितना मिलता था उससे 9% ज्यादा। ये क्या है? ये मतलब टीवी पर बैठ करके अपने हिसाब से कुछ भी बता देते हैं, लेकिन सच तो सच है, देर सवेर सामने आ जाता है। और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कटौती की, हमने नहीं की। ठीक है, आप केंद्र सरकार से अपने आप को कंपेयर ही करना चाहते हैं ना, तो केंद्र सरकार ने तो महंगाई का भत्ता बढ़ा दिया ना, बढ़ाया ना, तो आप क्यों नहीं बढ़ाते जब आप केंद्र से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं? दूसरी बात ये कहते हैं कि पूरे राज्यों में कटौती हो गई। अरे कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर बैंक में खाते में लोगों के पैसा डाला गया है कोरोना में। इनकी जो मांग है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की, उसकी मांग नंबर 6 में देखिए, उन्होंने खुद लिखा है कि आपकी राजस्थान की सरकार ने, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, उसने जो लोग कोरोना से मृत हो गए उनके परिवारों को 50 लाख रुपए दिया उस सरकार ने। आपकी राजस्थान सरकार दे सकती है और आप हठधर्मिता कहते हो।
मतलब कोरोना में ड्यूटी करते करते आदमी मर जाए तो भी आप कुछ नहीं दोगे, चलिए जवाब महंगाई भत्ता भी नहीं हाँ। दोगे। एक बस चीज और ललित जी, एक बस प्लीज सेकंड, एक और सवाल जोड़ ले रहा हूँ। जी आपके पास पैसा नहीं था इसलिए आपने भयंकर 40,000 करोड़ का कर्जा भी ले लिया है। इतना भारी भरकम कर्जा लेने के बाद भी आप कह रहे हैं कि हम मांगे पूरी नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही दुखद बात है ललित जी। जी जी प्रदर्शन से जुड़ा एक सवाल आगे आपसे करूंगा, नितिन जी जवाब देना चाहेंगे प्लीज। ये तो ऐसा कह रहे हैं कि 15 साल बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन गिनाए अमित जी ने, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये कोई सर मुड़ा के प्रदर्शन कर रहा है, कोई जल समाधि लेके प्रदर्शन कर रहा है। हर प्रदर्शन करने के लिए देखिए लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना। 15 साल खूब प्रदर्शन हुए, 15 साल प्रदर्शन होने के बाद 15 वर्षों में ये लोग कुछ नहीं कर पाए, जब भी तो इन कर्मचारियों ने, प्रदेश की जनता ने, मजदूरों ने, किसानों ने, सभी ने मिलकर ये तय किया कि इन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए। 15 वर्ष शासन करने वाले 15 सीटों में सिमट कर रह गए, 2 विधानसभा और हारे और शायद अब 14 विधायक इनके विधानसभा में हैं, तो इनको तो ये बोलने का अधिकार नहीं है। और दूसरी बात ये करते हैं कि केंद्र से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बोलते हैं महंगाई भत्ता केंद्र ने बढ़ाया, तो महंगाई भी केंद्र ने बढ़ाई। आज पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, अनाज, इन सारी चीजों की यदि हम बात करें, घर के रोजमर्रा सामानों की, तो किस स्थिति में है देश। ये देखिए कल या परसों ही 25 रुपए फिर रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई। तो जो लोग, और झूठ को, किसी भी झूठ को बार बार बोलकर सच बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की। किस तरीके से इसको, इन चीजों को जनता के बीच में ले जाते हैं, बार झूठ बोलते हैं। आपके पास आऊंगा चंदानी साहब। एक बात तो आप मानेंगे भंसाली साहब कि 12% और 28%, तकरीबन 16% का फर्क है महंगाई भत्ते को लेकर। क्या ये मांग जायज आपको लगती है भंसाली साहब? देखिए स्थितियों और परिस्थितियों के अनुसार मैं यहाँ पर पार्टी के संगठन के प्रवक्ता की हैसियत से ये नहीं कह सकता कि जायज है कि नाजायज। ये सरकार निर्णय लेगी कि जायज है या फिर इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है, या फिर इसमें क्या निर्णय, बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। मैं तो फिर कहूंगा कर्मचारियों को, आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि भाई जिद छोड़ो, बुरा समय कट चुका है, स्थितियां पटरी पर आ रही हैं। सरकार का साथ दो, जो जायज मांगे होगी आपकी पूरी करेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। जी 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 चलिए, लगातार वरिष्ठ पत्रकार द्विवेदी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। द्विवेदी साहब एक बात है जी कि एक मसला ये भी है, हमारी पूरी सरकारी मशीनरी, और ये प्रदेश से परे है, चाहे मध्य प्रदेश कह लो, छत्तीसगढ़ कह लो, राजस्थान कह लो, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो ये आरोप लगता है कि सब सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। इन सब के बीच कोरोना काल, जो बात आपने कही थी उसी का सीक्वल मेरा सवाल है कि इस दौर में थोड़ा सा इंतजार कर्मचारी संगठन कर सकते हैं, करना चाहिए। द्विवेदी साहब। बिल्कुल ललित जी, बिल्कुल आपने सही कहा और ये बात हम सब सहमत होंगे। और मैं बताऊं, अब केंद्र सरकार की भी तारीफ करना चाहूंगा। वाकई में केंद्र सरकार ने कोरोना काल में कई कर्मचारियों के वेतन भत्ते बढ़ाए और उनके लिए नई तरह की पेंशन योजनाएं और सब लागू की है। तो केंद्र सरकार भी पहल तो कर रही है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि महीनों पहले राज्य सरकार ने अच्छे कदम उठाए। महंगाई भत्ता बढ़ा दिया कर्मचारियों का, हजारों शिक्षा कर्मियों को नियमित किया गया, अभी 12,000 से ज्यादा पदों पर नई नियुक्तियां हो रही हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो मैं कोई सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन शासकीय कर्मचारियों को समझना होगा कि ज्यादा खाने से अजीर्ण हो जाता है, इसलिए बांट कर खाइए। नए शासकीय कर्मचारी जुड़ेंगे तो उन्हें भी सरकार को वेतन देना होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी जरूर रोक रखा है, देर सवेर वो भी मिलेगा, लेकिन योजनाओं के जो अरबों रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं, और जैसा कि भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, उनकी चिंता के साथ हूं मैं कि भाई सरकार ने यदि इतना कर्ज लिया है तो निश्चित तौर पर वो कर्मचारियों के हिस्से भी कहीं न कहीं जाना चाहिए। तो भूपेश बघेल सरकार भी कोई न कोई राहत देगी, ऐसी उम्मीद है। जी जी, राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद है। चलिए, आपने जीएसटी का सवाल छेड़ दिया, चिमनानी साहब के पास चलते हैं। चिमनानी साहब, बार बार यह आरोप लगता है कि एसजीएसटी या जीएसटी का पैसा राज्य को नहीं मिलता। कोरोना काल निकल गया, अभी एक आंकड़ा आप ही की सरकार ने जारी किया है, केंद्र ने, कि जीएसटी का जो बम्पर कलेक्शन हुआ है, अब जब बम्पर कलेक्शन हुआ है तो उसके पैसे मिलने चाहिए।
वर्ष 19-20 में 7,500 करोड़ जीएसटी और 3100 करोड़ रुपया कंपनसेशन, वर्ष 20-21 में 7,000 करोड़ जीएसटी और लगभग इतना ही कंपनसेशन केंद्र सरकार ने दिया है। सवाल ये है कि अब कोई झूठ बोलेगा तो वो टीवी चैनल पर चलिए ठीक है, वो नहीं मानेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं वो इनके पास खुद के पास आती होंगी, अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और केंद्र से पैसा जब भाजपा की सरकार थी उससे ज्यादा आ रहा है, और ये चीजें तथ्यात्मक कह रहा हूँ, कैग की महालेखाकार की रिपोर्ट में ये सारी चीजें अंकित हैं, इसमें कोई आंकड़े गलत नहीं है। सवाल ये है कि जब भी ये अपनी चीजों को पूरा नहीं कर पाते तो केंद्र के ऊपर अनलगर आरोप लगाना एक इनकी आदत और एक स्ट्रेटेजी सी बन गई है। मैंने तो आंकड़े बता दिए आपको, 10-10 हजार करोड़ रुपया जीएसटी का आ रहा है और फिर कहेंगे कि नहीं आ रहा है, तो फिर अब तो नितिन जी को जवाब देना चाहिए। जी जी। हालांकि महंगाई के आरोप में आपको अनर्गल क्या लगता है शिवनैनी साहब? नहीं, मुझे लगता है कि महंगाई को नापने के लिए ललित जी, महंगाई की दर जिसे इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं वो एक बहुत बड़ा सूचक होता है, और जितनी भी कमोडिटीज हैं उन सब के प्राइसेस को मिला करके महंगाई की दर निकलती है। जब यूपीए का शासनकाल था, एवरेज महंगाई की दर 10.5% थी। ये आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल पे कोई भी चेक करेगा। और मोदी सरकार की 7 साल की महंगाई की दर जो है वो 4.5% है सर। मैं कहता हूं कि आंकड़ों पे हम जाएं, सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं, और पेट्रोल और डीजल पे ये बात करते हैं सर। एक और बस रख लूं बात, बस हाँ प्लीज। पेट्रोल और डीजल पे ये बात करते हैं सर, केंद्र को जितना पेट्रोल डीजल पर मिल रहा है उससे ज्यादा राज्य को मिल रहा है। मैं आज आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 42% जो केंद्र का हिस्सा है एक्साइज ड्यूटी का, वो राज्यों को वापस आता है। हाँ। उसके अलावा इस सरकार ने खुद 25% की वैट और 2 रुपया सेस लगा के रखा हुआ है। जी। केंद्र को अगर 19 रुपया मिलता है तो इनको 28 या 29 रुपया मिलता है प्रति लीटर से। जी। तो सारा जो भ्रम का मायाजाल है वो कांग्रेस का फैलाया हुआ है, और पेट्रोल और डीजल पर भी इनको बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, और राज्य की तरफ से इन्होंने एक चवन्नी की राहत नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी मानते हैं कि मध्य प्रदेश 2018 जी मध्य प्रदेश को तत्काल राहत दे देनी चाहिए पेट्रोल डीजल। मैं एक और बात कह रहा था, 2.5 रुपए की राहत हमने 2018 में दी थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई उस राहत को इन्होंने वापस ले लिया। तो किस मुंह से बात करते हैं? अरे आप तो राहत वापस लेने वाले लोग हैं भाई। एक काम करो, बंसाली साहब के पास बहुत सारे जवाब है। जी प्लीज बंसाली साहब। 14 साल और 9 महीने मुझे लगता है इन्होंने खूब पैसा वसूला, और चुनाव के समय क्या बताया, 2.5 रुपया कम कर दिया। ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हुई। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे महंगाई के बारे में बहुत अच्छे आंकड़े पेश किए इन्होंने। चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, काफी अच्छे खाता बही काफी अच्छी लिखते हैं, मैंने सुना है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं इन्होंने भी कहा कि प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, तो मैं भी प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि मेरे साथी प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप 2014 में पेट्रोल किस रेट में डलवाते थे, डीजल किस रेट में डलवाते थे, गैस के सिलेंडर किन दामों में आते थे, सरसों तेल किस दाम में आता था, चावल रोजमर्रा की चीजों के दाम क्या थे? पूरे चार्ट बने हुए, उनका विश्लेषण कीजिए, वो सही है या इनके आंकड़े सही हैं। इन दोनों का विश्लेषण कीजिए, और सीधी सी बात है, जो चीजें साफ नजर आ रही है कि महंगाई बढ़ी है, तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? मैंने कहा शुरू में कितना था, हमारी सरकार में गैस कितना था, बताइए ना प्लीज। मैं बीच में बोला क्या? मैं 450 रुपए में 400 या 450 से 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था, 1000 के आस पास पहुंच गया। पेट्रोल की मैं बात करूं, ये पेट्रोल 2014 में यदि आप आंकड़े निकाल दें पेट्रोल और डीजल के, तो 60 पैंसठ और 70 के आसपास से शतक पार कर दिया आपने। आप अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई बढ़ गई है। आप ही की बीजेपी की नेत्रियां जब गैस के सिलेंडर में 2 और 5 रुपए बढ़ जाते थे, तब सिलेंडर को सर पे रख के संसद के बाहर प्रदर्शन करती थी कि महंगाई डायन हाथ जाते हैं। तो वो महंगाई जो आपके राज में, यूपीए के राज में जो डायन थी, आज आपके राज में अप्सरा हो गई है। ये समझ से परे इस प्रकार का झूठ बोलकर आप प्रदेश की जनता को गुमराह यूज करें ना नितिन जी। देखिए प्रदेश में मैं बता दूं, सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में जब भाजपा की सरकार थी, जब बेरोजगारी दर
22% थी जो अरे आज घट के चर्चा 3% किस पे हो हो गई रही है। है? तो इसमें भी सरकार काम कर जी, रही जी। है। ठीक नए है। रोजगार देने की नहीं, दिशा में अब आप महंगाई की तरफ मुड़ गए। शिक्षकों की भर्ती हुई है। अरे महंगाई की तरफ नई मुड़ गए। नियुक्तियां की जा रही देखिए, है। कल हम नए रोजगार कल की आप- तरफ भी बात कर सुनिए ना, कल घर के गैस की भी बुकिंग करानी पड़ सकती है, पेट्रोल लेने भी जाना पड़ सकता है। जी। बड़े दर्दनाक आंकड़े वहां आते हैं। छोड़िए, महंगाई से वापस आते हैं। अब वो सिर्फ जा- मेरे पास नहीं, मेरे पास वक्त कम है। मैं द्विवेदी सर आपके पास आना चाह रहा हूँ। प्रदर्शन जी। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको गिनवा दूं। लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन, विद्युत संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन, कोविड-19 कर्मचारियों का प्रदर्शन, शिक्षकों का प्रदर्शन। वो भले ही ठीक है, बाद में आपने कहा नियुक्ति दे देंगे। प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शनों के सिलसिले हैं। सरकार को और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। द्विवेदी सर। देखिए ललित जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा और सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है कि वो धरना प्रदर्शन करते रहे, आंदोलन करते रहे। अपनी अपनी कुछ उनके साथ कमीशन आयोग भी होता है उसकी भी सिफारिशें आ जाती हैं। तो वो चाहते हैं कि सरकार उसके हिसाब से उनकी सैलरी और बाकी चीजें तय करे। लेकिन जैसा कि मेरा कहना है, क्या सरकार सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है? क्या जी, वो जी। जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है? क्या वो धनाढ्य वर्ग के लिए नहीं है? जी। सबसे ज्यादा टैक्स तो धनाढ्य वर्ग देता है। हाँ। कोरोना में तो कई उद्योग धंधे बंद हो गए, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बिल्कुल। उनके घर में खाने के लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं ललित जी, जी, जी। छत्तीसगढ़ में 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां अच्छे परिवार के लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं थी, उनके घर में किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, बच्चों की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तो सरकार को चाहिए कि वो सिर्फ एक वर्ग तक सीमित रहे, उसे सिर्फ किसानों की चिंता या सरकारी कर्मचारियों की चिंता करने की बजाय जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनकी भी चिंता करे। ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ नहीं ला रही है। केंद्र सरकार में मैंने देखा निर्मला सीतारमण ने जाने कितने 2.5 लाख करोड़ का लेकर के आई सहायता राशि, हाँ। किसी को कुछ नहीं मिला उसमें। जी। तो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको कहीं न कहीं राहत देने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं एक बिल्कुल। बात और बताऊं ललित जी, हाँ, कि अभी प्लीज मैं stop। महंगाई इंडेक्स सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता से। मैं आपको बताऊं, पेट्रोल 60 रुपए था, 100 रुपए हो गया। रसोई गैस 450 थी, 800 रुपए हो गई। दवाइयां 80 रुपए में मिलती थी, 140 रुपए में मिल रही है। एक एक्टिवा जो 60,000 में मिलती थी अब 1 लाख रुपए में मिल रही है। बस मैं आपको तो महंगाई का इंडेक्स वक्त जनता नहीं कम है, ताप थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। नहीं, वक्त मैं नहीं दे पाऊंगा। बंसाली साहब, चमनानी साहब, बहुत बहुत माफ करें, आप वक्त की अपनी सीमाएं हैं। द्विवेदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बंसाली साहब का शुक्रिया और चिमनानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस को लगता है कि अभी और ज्यादा मेहनत करनी है। बीजेपी का कहना है कि राम राज्य तो लगभग आ ही चुका है। इन सबके बीच ये जो तमाम प्रदर्शन है, ये बात तय है। जो एक बात है जो द्विवेदी साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, अच्छा, ये प्रदर्शन बड़े सोच समझ के तय होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है शुक्रवार को प्रदर्शन करो, शनिवार तो अपना है ही है और रविवार भी अपना है ही है। सरकार को सबके लिए करना होगा, ये सच है, लेकिन सरकार को ये भी सोचना होगा कि प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शनों के लंबे सिलसिले हैं। अभी हमने वो प्रदर्शन तो लिया ही नहीं कि 10 रुपए में बिक जाओगे तो ऐसी सड़कें पाओगे। बहरहाल, छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।